डैड ने कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन किया कि जब तक मैं शादी नहीं कर लेती सीईओ के पावर फुली एक्सेस नहीं कर पाऊंगी। मुझे कहीं से भी एक लड़का चाहिए और मुझे फटाफट से एक शादी करनी होगी। डैड खुद तो चले गए और मुझे यहाँ फंसा दिया। डोंट वरी मैम, आपके कहने पे मैंने आपके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज किया है। टेबल नंबर 6 पर वो लड़का आपके लिए वेट कर रहा है। ये डिवोर्सी है या नेवर माइंड, आई जस्ट नीड अ मैन। हाय, आई एम द सीईओ ऑफ मेहता ग्रुप, आरोही मेहता। हेलो, नाइस टू मीट यू। तो आपको पता है ना हम यहाँ किस लिए मिले हैं? देखो मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, कैसे भी हो मुझे आज ही शादी करनी है। शादी? I'm sorry मैम, मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वाह पापा, आइसक्रीम और जो मम्मा देगी, ये तो बेस्ट सरप्राइज है। एक तो तुम ब्लाइंड डेट पर अपनी बच्ची को लेकर आते हो और उसके बाद ये बोलते हो कि कौन सी शादी? ब्लाइंड डेट? यस, ब्लाइंड डेट। दिस इज टेबल नंबर 6, राइट? ये ब्लाइंड डेट का कांसेप्ट कितना डेंजरस है। माय गॉड, इट्स टू एम्बैरेसिंग। सॉरी मैडम, मैं वो चाय पीने चला गया था। कोई बात। लड़की रुक। ए लड़की, चुपचाप हमारे साथ गाड़ी में बैठो, नहीं तो तुझे भी तेरे बाप की तरह ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। रुको, तुम तो वही टेबल नंबर 9 वाले। I'm sorry मैम, मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैम, आर यू फाइन? यस, ही सेव्ड मी। तुम तो कबीर राणा हो ना, यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड। यू जॉइन 6 months ago। एवरीथिंग इज फाइन, आप लोग प्लीज अपना काम कीजिए। एक सिक्योरिटी गार्ड होकर तुमने इतनी अच्छी फाइट कैसे की? तुमने कोई स्पेशल ट्रेनिंग ली है क्या? Nothing special मैम, it's part of my duty। कुछ तो स्पेशल है तुम में। I have an offer for you। कैसी ऑफर? मेरे बॉडीगार्ड बनोगे? क्या हुआ? सैलरी भी अच्छी है और करियर भी। तुम्हें पूरा वर्ल्ड घूमने को भी मिलेगा मेरे साथ रहकर। थैंक्स फॉर ऑफर मैम, पर मैं मेरी जॉब में काफी खुश हूँ। ऑफर बुरा नहीं, तुम हर तरीके से क्वालिफाइड, रहने को अच्छा घर मिलेगा और जॉब सिक्योरिटी भी। मैम, मेरी एक बेटी है जिससे आप मिल चुकी। लाइफ में उसका किसी चीज की कमी नहीं होने देता। Oh, that reminds me, गुड़िया जानी मेरी बेटी, वो से मुझे स्कूल से पिकअप करना था। I hope वो मुझसे नाराज ना। I'll take your leave। एक बार अच्छे से सोच लो। करेज के साथ एटीट्यूड भी कम नहीं। आई एम इम्प्रेस्ड। ठीक तो हो ना? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको इतना देर क्यों आने में? अब सॉरी बेटा। पता नहीं वो लोग गुड़िया के पीछे थे या उस राज के जिसे मैंने इतने सालों तक छुपाया है। Come in। मैं आपका बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। कैसी कंडीशन? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और क्या करता हूँ, ये मुझसे कोई नहीं पूछेगा। डन।
कौन पीछा कर रहा है मेरी गुड़िया का? किसी काम के नहीं हो तुम लोग। एक लड़की को नहीं पकड़ पाए। इतने सालों से दबे उस रास्ते तक पहुंचने के लिए उस लड़की का पकड़ा जाना बहुत जरूरी था। बॉस, हमने उसे पकड़ ही लिया था कि फिर ना जाने कौन वहाँ आके उसे बचा के ले गया बॉस। हाँ सर, और उसने हमें कुत्ते की तरह मारा बहुत। अभी पता चल जाएगा कि उस सो कॉल्ड आरोही को किसने बचाया। ये चूजा कौन है जो बिल से बाहर निकल आया है? ये अभी तक जिंदा कैसे है? इस हरामजादे को तो 5 साल पहले उसी के साथ मार देना चाहिए था। Oh God, what is wrong with you? आप इस लो स्टैंडर्ड सिक्योरिटी गार्ड को कैसे जानते हैं? राजीव, तुम ऐसा करो, मेहता ग्रुप में एज CFO ज्वाइन करो और इस आदमी पर नजर रखो। वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर से मेरी सेटिंग है। नाम है मिस्टर सिंह। तुम कल ही जाके ज्वाइन करो। पर क्यों? तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा। आरोही, ये मिस्टर तलवार, इस होटल के नए CFO। पर मिस्टर सिंह, मिस्टर नील शर्मा तो सालों से हमारे साथ थे, फिर उन्होंने अचानक जॉब क्यों छोड़ दी? उन्हें नया असाइनमेंट मिल गया है। सुना है दुबई के 7 स्टार होटल में ज्वाइन किया उन्होंने। वेलकम मिस्टर तलवार। थैंक यू मिस आरोही। ये चूजा कौन है? ये मेरा बॉडीगार्ड है। प्लीज आप बुरा मत मानिए मिस्टर तलवार, वो बस अपना काम कर रहा है। मिस आरोही, अपने बॉडीगार्ड को समझाइए कि अपनी हद में रहे, वरना मुझे हद याद दिलाना बहुत अच्छे से आता है। पापा का बदला। आखिर कौन थे वो लोग? आई नीड टू फाइंड आउट। हेलो गुड़िया बेटे, अब यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बाहर आपका वेट कर रहा था। गुड़िया, हम पहले भी मिल चुके हैं राइट? आप बिल्कुल मेरी मम्मी जैसे हो। थैंक यू। वेलकम। गुड़िया बेटा, एक काम करो, तुम मेरा बाहर वेट करो, मैं तुम्हें मिलता हूँ। ओके? क्या हुआ मैम, आप परेशान दिख रही हैं। मैं किडनैपिंग के बारे में सोच रही थी। आखिर कौन हो सकता है इसके पीछे? क्या तुम पता लगा सकते हो? ये बैच तो रिया, रिया तुम्हें कुछ नहीं होगा, आगे खोलो रिया। कबीर, वो हार्ड ड्राइव। मिस्टर मैं गुड़िया को उन लोगों से बचाना। कभी हाँ रिया, रिया आगे खोलो रिया। रिया, रिया। ऐसे बैच तो रिया के हाथ में भी था, और वो हार्ड ड्राइव कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। CEO बनकर बहुत उछल रही है ना ये, पापा की परी के पंख काटने पड़ेंगे। मेरे पास एक प्लान है। हम मेहता ग्रुप की पर्सनल इंफॉर्मेशन हैक कर लेंगे। मेहता ग्रुप ही क्यों, आरोही की पर्सनल लाइफ पर भी कीचड़ उछालेंगे। मिस आरोही, आपकी समय समाप्ति की घोषणा। आरोही मैम, मेहता ग्रुप की सारी इंफॉर्मेशन, लोन, ट्रांजैक्शन, शेयर, सेल छूट, सारी इंफॉर्मेशन लीक हो गई है। आपको नहीं लगता आपके राइवल आपका फायदा उठा सकते हैं? आपकी कंपनी खतरे में है। आपके फादर के टाइम में ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन जब से आप CEO बनी है ऐसा हो रहा है। आरोही जी को अपने पर्सनल अफेयर से फुर्सत मिलेगा तब तो कंपनी पर ध्यान देंगी। क्या मतलब? ये देखिए,
ये सब क्या है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी आरोही। तुम्हारे फादर ने इतने सालों में इतना नाम कमाया और तुमने उसे 2 सेकंड में खराब कर दिया। नहीं मिस्टर सिंह, बिलीव मी, ये सब मैंने नहीं किया है। आप लोग प्लीज चुप हो जाइए। आरोही ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या ये फोन में जो है वो झूठ है? हो सकता है किसी राइवल की चाल हो, मेहता ग्रुप या उसके सीईओ को हार्म पहुंचाने की। अब तुम इतने बड़े हो गए कि हमारे बीच में बोलोगे। और ये जो तुम आरोही को बचाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं इस फोटो में तुम ही तो नहीं हो जो उसके साथ रंग रलियां मना रहे हो? कबीर, अभी तुम जाओ यहाँ से प्लीज। मैं जानता हूँ मैम, आप ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मीडिया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है कि मैं सीईओ बनने रहने के लायक ही नहीं। तुम्हें पता है हमारे होटल्स की वैल्यू एक दिन में कम हो गई, शेयर मार्केट में भी लॉस हुआ है और शेयर होल्डर्स मुझसे गुस्सा है। आई मिस यू पापा। अकेले मैं ये सब कैसे संभालूं? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है मैम। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? आप किसी से शादी कर लीजिए। क्या? हाँ, तो अपने पीआर टीम से कहिए कि एक फेक लव स्टोरी पब्लिश करें। वैसे भी मीडिया और पब्लिक को लव स्टोरीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है और बस फिर कुछ ही दिनों में सब लोग सब कुछ भूल जाएंगे और तब तक हम उस इंसान का पता लगा सकते हैं जो ये सब कुछ कर रहा है। ठीक है, आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन इतनी जल्दी मुझसे शादी करेगा कौन? मैं तो खुद कब से ढूंढ रही हूँ। गुड़िया को उन लोगों से बचाना कभी। मैं करूंगा आपसे शादी। एक्सक्यूज मी? डोंट वरी, एक फेक शादी ही होगी। अब वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, एक और फेक लव स्टोरी मीडिया में सर्कुलेट हो जाए तो। अब वैसे भी उस दिन मीडिया ने देखा था किस तरह मैंने आपका सपोर्ट लिया था। आइडिया अच्छा है, इससे मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, पापा की शर्त भी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ दिखावे की शादी होगी, हमारा कोई रिलेशन नहीं होगा। डोंट वरी मैम, मैं मेरे लिमिट्स जानता हूँ, मैं अपनी लाइन क्रॉस नहीं करूँगा। ओके, डन। गुड आइडिया मेरे हैंडसम बॉडीगार्ड। कल तक जो आरोही मैम का बॉडीगार्ड था, आज अचानक से हस्बैंड बन गया। असली गेम तो इस बॉडीगार्ड ने खेला है, ऑफिस से सीधा बेडरूम। क्या प्रमोशन है। आरोही, आई होप तुमने डिसीजन सोच समझ कर लिया है। प्यार सोच समझ कर नहीं किया जाता मिस्टर सिंह। एंड एवरीवन, गुड न्यूज़, हमारे स्टॉक्स की वैल्यू फिर से ऊपर जा रही है, शेयर होल्डर्स भी खुश है और हमारी मीडिया इमेज भी बेटर हो गई। ये है हॉल। वाह, बहुत सुंदर घर है आपका। थैंक यू। कबीर, मैंने तुम्हारे लिए एक रूम रेडी करवा दिया है, तुम्हें और गुड़िया को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू। मम्मी, क्या मैं आपके साथ सो सकती हूँ? नहीं गुड़िया, आप इन्हें परेशान नहीं करोगे, ओके? नहीं, मुझे मम्मी के साथ सोना है। बोलो ना मम्मा। ठीक है, आप मेरे साथ ही सोना। ये जो दिखता है वो है नहीं। मुझे पता लगाना ही होगा आखिर ये कबीर राना है कौन। एक नाम भेज रही हूँ, मुझे इसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या पता लगा? मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, सेवन नाम के नाम से कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं मिला। क्या बात कर रहे हो? कुछ तो जरूर होगा। नहीं मैम, कुछ नहीं है। मुझे खुद ही पता लगाना होगा।
राणा, आर्मी ऑफिसर। कौन हो तुम? मेरे बारे में जितना कम जानोगी उतना ही सेफ रहोगी। मेरे पास एक आइडिया है। अब क्या शैतानी करनी है तुम्हें? मम्मा, मैं और आप हम लोग पिकनिक चलते हैं। बेटा मम्मा आज बिजी है। थोड़ा सा तो टाइम स्पेंड कर, ये इतना भी क्या बिजी है? गुड़िया जिद नहीं करते। नहीं, अभी मम्मा को कॉल करो। अब इसे कैसे समझाऊं? आइसक्रीम ले लो। तुम्हें आइसक्रीम खानी है? हाँ। अच्छा, और शैतान हो गई हो? जैसे आइसक्रीम का नाम सुना तो तुम्हारा गुस्सा गायब। यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। ओके? उठा बच्चे को। ज्यादा हीरो बन रहा तू। जिस तरह से आपने देखा कबीर राणा को अभी लड़ाई लड़ते हुए अपनी बच्ची के लिए, आखिर ये है कौन जिन्होंने इतनी खतरनाक लड़ाई लड़ी है? ये कोई आम आदमी तो नहीं लग रहा है कि कोई आम आदमी का लड़ाई है जिन्होंने इतनी खतरनाक लड़ाई लड़ी है। आखिर ये है कौन? जानने के लिए देखते रहिए हमारी न्यूज़ चैनल। काम हो गया, दुनिया को कबीर राणा का असली चेहरा पता चल गया। खेल तो अब शुरू हुआ है कबीर राणा। राजीव, मैंने मेहता